आज़ाद कश्मीर जिसे चश्मों, नदी नालों, दरियाओं और आबशारों की सरजमीन कहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पानी के बेशतर ज़राए आलूदा हो चुके हैं। माहौलियाती तब्दीली का एक शाखसाना ये भी है कि पानी जो एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत हुआ करती थी और कश्मीर का खित्ता मीठे और साफ़ सुथरे पानियों के हवाले से मशहूर हुआ करता था, आज इस हवाले से बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं। पाकिस्तान कौंसिल बराए आबी वसाइल की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में 60% से ज़ायद पानी के ज़खायर आलूदा हो चुके हैं। आइए आपको इस हवाले से रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी रिसेंटली हमने जो है ना 27 स्प्रिंग्स के सैंपल उठाए, उनमें से 26 जो है वो पॉजिटिव आए और उनमें से 9 जो है उनमें टोटल कोलीफॉर्म की कंटामिनेशन पाई गई है और 17 जो है उनमें फीकल कंटामिनेशन पाई गई है। यानी कि 17 जो फीकल कंटामिनेशन है, इट्स मीन के इसमें इंसान या जानवर का वेस्ट मटेरियल शामिल हो रहा है। हम अपने तौर पे लोगों को साफ़ पानी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस वक्त ये है कि एक तो पानी की क्वांटिटी पूरी नहीं हो रही, दूसरा पानी की क्वालिटी बरकरार नहीं रख पा रहे हम, और जो हमारे पास साफ़ चश्मे मौजूद हैं वो भी डे बाई डे जो कोई साफ़ मौजूद है वो भी पोल्यूट हो रहा है, और अगर कोई पोल्यूट नहीं है तो उसको पब्लिक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। तो हमारा जो डिपार्टमेंट का पानी के अंदर काम है वो रिसेंटली हमने, आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर वो एरिया था कि जहाँ पे बड़े साफ़ सुथरे चश्मे थे और किसी फ़िल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ के पानी को लोग नेचुरल मिनरल वाटर कहते थे, लेकिन अब हमें फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। आज़ाद कश्मीर में पहले 150 फ़िल्ट्रेशन प्लांट हमने लगाया, अब हम CPEC जो है वो उसके ज़ेरे तमाम चाइना गवर्नमेंट की तावन से 150 फ़िल्ट्रेशन प्लांट और लगाने जा रहे हैं। लेकिन 150 फ़िल्ट्रेशन प्लांट तो हम लगा लेंगे, लेकिन वो पानी जो हमें मुफ्त में अवेलेबल था और साफ़ पानी अवेलेबल था, उस पानी को अब हम फ़िल्टर करके लोगों को दे रहे हैं। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरिया के साथ आ रहे हैं, तो उनमें ये है कि जो डायरिया जो है, जो एक एक्यूट डायरिया के साथ आ रहे हैं, तो उसमें मेन कॉजेज़ जो हम लोग देखते हैं, हम लोग कल्चर्स वगैरह जो आरीज़ वगैरह करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें जो वायरल डायरिया ज़्यादा कॉमन है छोटे बच्चों में। वायरल डायरियाज़ हैं, और वायरल डायरियाज़ का जो मेन फोकस हमें लग रहा है, जैसे हम लोग उनसे पानी का सोर्स और ये चीज़ें पूछते हैं, तो ज़्यादा जो है वो चश्मे का पानी जो लोग पी रहे हैं उनमें ये वाली डिजीज़ आ रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं। उससे ये लगता है कि जो हमारे पानी के सोर्सेज मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर अवेलेबल हैं तो वो इन्फेक्टेड हैं, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ से हमारे पास पेचिस की बीमारी के साथ आते हैं, और फिर ये है कि हम लोगों के बहुत सारे केसेस इसी तरह के रिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा ये जो इन्फेक्टेड चश्मे हैं या जिनमें साफ़ पानी ना होने की वजह से बच्चों में जो बीमारियाँ हैं उनमें हेपेटाइटिस A की भी बीमारी है, उसके साथ भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और उसके अलावा एक बड़ा बुखार जिसको लोग कहते हैं या टाइफाइड फ़ीवर कहते हैं, उसके साथ भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी भी हमारे चाइल्ड वार्ड में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बड़े बुखार या एंटेरिक फ़ीवर के साथ एडमिट हुए हैं, जिनके हमने कल्चर टेस्ट करवाए हैं, जिस पे सैल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव आया है और उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। और ये जो बीमारियाँ हैं, ये सारी बीमारियाँ जो हैं ये इन्फेक्टेड पानी पीने की वजह से हो रहा है। और जब हम इनसे पूछते हैं कि इनका सोर्स ऑफ वाटर जो ये इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो चश्मे का पानी इस्तेमाल करें। इसके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को फोकस किया जाए कि पानी जो इन्फेक्टेड है उसको कैसे प्योरीफाई किया जा रहा है और किस तरह सेफ़ और साफ़ पानी जो है वो घरों तक अवेलेबल हो, ताकि लोग उसको इस्तेमाल करें और इन बीमारियों से बच सकें। पानी का जो हम वाटर सप्लाई गवर्नमेंट के बिहाफ पर वाटर सप्लाई के ज़रिए जो पब्लिक को पानी दे रहे हैं, उसके बारे में हम बिल्कुल ये कॉन्फिडेंटली आपको ये यकीन दिला सकते हैं कि जो भी टेक्निकल मेजर्स होते हैं पानी की ट्रीटमेंट के हवाले से, जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अडॉप्ट करते हुए हम जो है मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों को पानी दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारा ये क्लेम है कि पीने के लिए और आपकी बॉडी के यूज़ के लिए ये पानी
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बेस्ट क्वालिटी मायर जो है उसके लेवल पर पूरा उतरता है। इसमें हम तकरीबन 9.5 मिलियन गैलन पानी पर डे जो है पब्लिक को देते हैं। हमारे पास 19,000 कनेक्शंस हैं जिनके ज़रिए हम पानी डेली बेसिस पर देते हैं नीलम रिवर से हम लिफ्ट करने के बाद। और उसके बाद एक ट्रीटमेंट का, वाटर ट्रीटमेंट का एक बड़ा डिटेल्ड प्रोसीजर है जो बिल्कुल वेल इक्विप्ड और लेटेस्ट जो है टेक्निक्स के हिसाब से हम उसको ट्रीट करके तो पब्लिक तक पहुंचाते हैं। और उसको फिर रैंडमली हमारा इन हाउस उसकी चेकिंग का सिस्टम भी है जिसमें हम उसको मुख्तलिफ अपने जो हमारे पॉइंट्स हैं सिटी के अंदर हो गए या साइट्स पर हो गए, वहाँ से रैंडम टेस्टिंग के लिए सैंपल लेकर उनको डेली बेसिस पर चेक करते हैं। और साथ हम PCR WR एज ए थर्ड पार्टी उनसे भी क्वार्टरली जो है हम अपने पानी को टेस्ट करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी जो है किसी तरह से भी WHO के जो एक स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थी पानी की जो प्रोविज़न है या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब में पूरे उतरते हैं। यहाँ पर आपके तवसत से थोड़ी मेरी रिक्वेस्ट होगी पब्लिक से, आपका ये जो पानी हम आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करते हैं ये बहुत कीमती असासा है आपका। अगर आपके पास एक दिन पानी ना हो तो आप समझते पता नहीं कितने दिनों से पानी नहीं है। मुज़फ़्फ़राबाद के जो लोकल शहरी हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको कम अज़ कम इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें। पानी ज़िंदगी है और हमें अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। खूबसूरत माहौल, ठंडे मीठे पानियों की सरज़मीन उजाड़ने के ज़िम्मेदार भी हम खुद हैं। हमें अपने माहौल को बचाने के लिए और इन पानियों के ज़ख़ीरे को महफूज करने के लिए इक़दामात जल्द अज जल्द उठाना होंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सोनो डिजिटल के लिए सईदुर रहमान सिद्दीकी, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर।